अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज मैं इंग्लिश SSC 1 के SLO बेस्ड मॉडल पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि SLO बेस्ड मॉडल पेपर होता क्या है। SLOs मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। क्लास 9 के लेवल पर आपकी जो इंग्लिश है उसमें आपकी 5 कॉम्पिटेंसीज़ को एसेस करेंगे एग्जामिनर्स। आपका जो पेपर आने वाला है वो इन्हीं 5 कॉम्पिटेंसीज़ को टच करते हुए पेपर बनेगा। सबसे पहली चीज़ है रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स, दूसरी चीज़ है राइटिंग स्किल्स, थर्ड वन इज़ ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स, और फोर्थ पे आता है फॉर्मल एंड लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, और फिफ्थ जो आपकी कॉम्पिटेंसी है वो है अप्रोप्रिएट एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। स्पेशली ये 5 पॉइंट्स टीचर्स के लिए है कि इन 5 कॉम्पिटेंसीज़ को जहन में रख के बच्चों की तैयारी करवानी है। बच्चे इस काबिल हो सकें कि इन 5 कॉम्पिटेंसीज़ में वो आगे बढ़ सकें, क्योंकि पेपर के अंदर इन 5 कॉम्पिटेंसीज़ को एसेस करने वाला है। SSC 1 इंग्लिश का जो SLO बेस्ड मॉडल पेपर है वो 3 मेन सेक्शन पर मुश्तमिल है। सेक्शन A 15 मार्क्स के लिए, सेक्शन B 40 मार्क्स और सेक्शन C 20 मार्क्स के। इस तरह से कुल 75 मार्क्स बनते हैं और पासिंग मार्क्स इसमें आपके बनेंगे 25 मार्क्स। अगर आप लेंगे तो आप पास कंसिडर होंगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन A की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन A आपके पास 15 मार्क्स के हैं। इसमें आपके लिए 15 MCQs दे देंगे। वो 20 मिनट्स के अंदर आपने उसको सॉल्व करना है। जो OMR शीट आपको गिवन होगा उस पे आपने बबल्स फिल करके आपने एग्जामिनर को विद इन 20 मिनट्स वापस करना है। इसमें 30% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 50% अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और 20% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं आपने इनको फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, सेकेंड वन इज़ काइंड्स ऑफ लिटरेचर। इसेज होते हैं, स्टोरीज़ होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होते हैं, नॉवेल्स होते हैं, फिक्शंस होते हैं, पोइट्री होती है। इनके हवाले से आपने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेनी है। थर्ड जो पॉइंट है फिगर्स ऑफ स्पीच, डिनोटेशन कोनोटेशन के हवाले से आपके अंदर एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। मॉडल वर्ब्स के बारे में आपको पता हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको जानकारी हो। फ्रेज़ एंड क्लाज, फ्रेज़ और क्लाजेस क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं और इनके एग्जांपल्स के साथ आपको पता होना चाहिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कंपाउंड, कम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनके हवाले से आपको थोड़ी बहुत मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। तो इन्हीं को कवर करते हुए आपके पास पेपर का MCQs जो 15 नंबर्स के लिए बनेंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो ट्राई करें कि आप इन्हीं चीज़ों के ऊपर कमांड हासिल करें। लेट्स मूव टू द सेक्शन B। सेक्शन B आपके पास 40 मार्क्स के, और ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज पहला सवाल है। इसमें आपको 250 से 350 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैसेज दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। पहले जो टेक्स्ट बुक बेस्ड पेपर्स होते थे उसमें क्वेश्चन 2 पूरे बुक से आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करते थे और उन्हीं की बेस पे आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो कंप्रीहेंशन के लिए एक पैसेज दिया जाएगा उसको आपने केयरफुली पढ़ना है और उसके एंड में जो 7 क्वेश्चंस होंगे उनमें से एनी 5 को आपने सॉल्व करना है। इसका जो पार्ट 1 है वो कंपलसरी है। इसमें आपने एक समरी लिखना है और इसको जो आपको गिवन होगा जो पैसेज उसको आपने एक टाइटल देना है। ये पहला सवाल कंपलसरी है 6 नंबर के लिए। बाकी जो 12 नंबर्स हैं वो उसके आपने 4 पार्ट्स सॉल्व करना है। हर पार्ट का 3-3 नंबर होगा। तो इस तरह से आपके पास 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। बहुत ज़्यादा केयरफुली आपने इसको सॉल्व करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास पोएट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपके बुक में जो पोएट्री के सेक्शंस हैं, डिफरेंट जो पोएम्स हैं, उनमें से ये पेपर बनेगा। इसका जो पार्ट A है वो पैराफ्रेजिंग का है। पैराफ्रेज एनी वन ऑफ द गिवन स्टेंजास, 2 स्टेंजास आपको गिवन होंगे, उसमें से आपने किसी एक का आपने पैराफ्रेज करना है, वो आपके लिए 3 नंबर का। इसी का जो पार्ट B है वो रीड द गिवन स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द अपेंडेड क्वेश्चंस। जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आपने उसके एंड में जो सवालात दिए होंगे उनके आपने आंसर्स लिखना है। 3 सवाल आपने सॉल्व करना है। ये आपका इस तरह से 6 नंबर का सवाल है। तो पोएट्री से आपके लिए 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ग्रामर फोकस्ड
जो क्वेश्चन है वो 13 नंबर के लिए है ये सवाल। इसका जो पहला पार्ट है वो चेंज द वॉइस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें चेंज द वॉइस का जो सवाल है वो पहले टेक्स्ट बुक बेस्ड जो पेपर आता था, अभी एसएलओ बेस्ड जो पेपर आ रहा है उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। पहले आपके लिए 5 शॉर्ट सेंटेंसेस देते थे, उनको आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना था। अब ऐसा नहीं है, अब आपके लिए कोई एक सिनेरियो देते हैं, 5-6 जुमलों पर मुश्तमिल एक छोटा सा आपको पैराग्राफ देते हैं। उस पैराग्राफ के अंदर सेंटेंसेस को आपने एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है तो आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इस तरह से आपके लिए ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो सवाल है वो 5 नंबर का। नंबर 4 का पार्ट बी, यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इसमें आपने टेंसेस और वर्ब्स का सही इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने 5 जुमले सही करना है, उसमें आपके लिए 5 नंबर्स होंगे। और इसी का जो थर्ड पार्ट है, पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन अनसीन पैराग्राफ। एक अनसीन आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें पंक्चुएशंस लगानी है आपने, जहाँ जहाँ पंक्चुएशंस की ज़रूरत है, फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है आपने उसको करेक्टली यूज़ करना है। तो इस तरह से आपका ये जो सवाल है वो 3 नंबर्स के लिए। तो इस तरह ग्रामर फोकस ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो 13 नंबर के होंगे। लेट्स मूव टू द सेक्शन सी। ये आपके पास सेक्शन सी 20 मार्क्स के हैं। इसका पहला जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन इनफॉर्मल एप्लीकेशन और एन ईमेल। आपने एक इनफॉर्मल एप्लीकेशन लिखना है या फिर एक ईमेल लिखना है। ये आपके पास है 8 मार्क्स का। आपके पास ऑप्शन है, आप एप्लीकेशन लिखें या फिर ईमेल लिखें। दोनों में बॉडी के लिए 5 नंबर और तरीक़े के लिए जो मेथड आप प्रॉपरली आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए 3 नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द 2 गिवन टॉपिक्स। 2 टॉपिक्स आपको गिवन होंगे, उसमें से आपने किसी एक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। 80 से 100 अल्फाज तकरीबन इसके अंदर होना चाहिए। ये आपके पास 6 नंबर का सवाल है। अब पेपर का जो आखिरी हिस्सा है वो है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसलेट द गिवन पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू। ये 6 नंबर के लिए ट्रांसलेशन है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, पहले के जो पेपर्स होते थे, अभी का जो पेपर है उसमें मेन डिफरेंस यहाँ पे है। पहले आपने उर्दू से इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना था। अब इंग्लिश में आपको पैराग्राफ एक दिया जाएगा, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करके लिखना है। मेन यहाँ पे टारगेट यही है कि आपकी कंप्रीहेंशन चेक किया जाए, आप कितना समझते हैं इंग्लिश को, ये चेक करना एग्ज़ामिनर का मकसद होता है। इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन है, आप अगर ट्रांसलेशन नहीं करना चाहते हैं तो राइट अ डायलॉग ऑन अ गिवन टॉपिक। जो गिवन टॉपिक है उसके ऊपर आपने एक डायलॉग लिखना है। डायलॉग में कम से कम 8 सेट्स ऑफ कन्वर्सेशन होनी चाहिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड गुफ्तगू के 8 सेट आपने कम से कम इसके अंदर लिखना है, तब जाके ये आपको 6 नंबर्स दिलवाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही मुफीद पाएंगे। थैंक यू।